हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल NH क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम NCERT मैथ क्लास 10th की एक्सरसाइज 14.3 डिस्कस करने वाले हैं। एक्सरसाइज 14.3 में हम वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक निकालेंगे और वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है और वो हमारा होता है माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, जहाँ L होता है हमारा माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, n होता है प्रेक्षणों की संख्या या बारंबारता का योग, जिसे हमने पिछली एक्सरसाइज में सिग्मा FI माना था। CF हमारा होता है माध्यक वर्ग से पहले वर्ग की संचयी बारंबारता, यानी माध्यक वर्ग से ऊपर वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। F हमारा होता है माध्यक वर्ग की बारंबारता और H हमारा होता है वर्ग अंतराल। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 60-68 उपभोक्ताओं की मासिक खपत दर्शाता है। इन आंकड़ों के माध्यक, माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए। हमें मासिक खपत दे रखी है और उपभोक्ताओं की संख्या दे रखी है। तो मासिक खपत है हमारी 65 से 85, 85 से 105, 105 से 125, 125 से 145, 145 से 165, 165 से 185, 185 से 205 और उपभोक्ताओं की संख्या दे रखी है हमें 4, 5, 13, 20, 14, 8, 4। ठीक है, हमें माध्यक निकालने के लिए संचयी बारंबारता निकालनी पड़ती है। माध्यक निकालने के लिए संचयी बारंबारता यानी ये CF निकालनी पड़ेगी हमें माध्यक का निकालने के लिए। तो हम CF कैसे निकालते हैं? CF निकलती है F यानी बारंबारता से। तो 4 को इसी तरह से लिख देते हैं, 4 का 4। अब इस 4 में दूसरी बारंबारता जोड़ेंगे, यानी 4 में ये वाला 5 जोड़ेंगे तो 4 और 5 9। इस 9 में इससे नीचे वाली संख्या जोड़ेंगे 9 और 13 22, 22 में उससे नीचे वाली जोड़ेंगे, यानी 22 में 20 जोड़ेंगे 42, 42 में ये 14 जोड़ेंगे 56, 56 में 8 जोड़ेंगे 64 और 64 में 4 जोड़ेंगे तो 68। देखो यहाँ पे हमारे 68 उपभोक्ता दे रखे थे। संचयी बारंबारता का लास्ट टर्म भी 68 है और उपभोक्ताओं की संख्या ये हम टोटल करेंगे तो ये भी 68 ही आएगा। ये दोनों संख्याएं हमेशा बराबर आएंगी। अगर ये बराबर आ रही हैं तब हमने संचयी बारंबारता सही निकाली है, और अगर ये बराबर नहीं आती हैं तो संचयी बारंबारता में कहीं पर हमने गलती कर दी है। इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे, ये दोनों संख्याएं बराबर होनी चाहिए। अब बात करते हैं, हमें फॉर्मूले में ज़रूरत पड़ती है n/2 की। तो हम सबसे पहले n हमारा दे रखा है 68, 68 दे रखा है, इसलिए n/2 कितना हो जाएगा 68/2, यानी 2 3 6 2 चौक 8, कितना हो जाएगा हमारा 34। अब हम 34 ये देखेंगे संचयी बारंबारता के किस वर्ग अंतराल में आता है। तो 34 देखो 22 से ज़्यादा है और 42 से कम है, तो फिर 34 हमारे इस वर्ग अंतराल में आया, यानी 22 से ज़्यादा और 42 से कम, यानी इसमें आ रहा है। तो हमारा जो माध्यक वर्ग होगा वो होगा हमारा 125 से 45, यानी जो हमारा माध्यक आएगा वो 125 से 145 के बीच में ही आएगा। तो जो मैंने बताया था L जो होता है हमारा माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, तो L का मान तो हो जाएगा हमारा 125, F बारंबारता हो जाएगी हमारी 20, CF जो होता है बारंबारता वर्ग से पहले वर्ग की संचयी बारंबारता, तो CF का मान आएगा हमारा 22, और H यानी वर्ग अंतराल कितने कितने का अंतर है दोनों में, देखो 65 से 85 20 का, 85 से 105 20 का, तो इसमें अंतर कितने का है 20 का। आइए अब हम लगाते हैं इसका माध्यक का फॉर्मूला। तो माध्यक का फॉर्मूला लगाते हैं, देखो कैसे लगाएंगे माध्यक का फॉर्मूला। चूंकि 34 वर्ग अंतराल 125 से 145 में आता है, इसलिए माध्यक वर्ग कितना हुआ 125 से 145 हुआ। अभी मैंने बताया कि L 125, F हमारा 20, CF हमारा माध्यक वर्ग से ऊपर के वर्ग की संचयी बारंबारता यानी 22 और H का मान 20। लगाया माध्यक का फॉर्मूला। माध्यक का फॉर्मूला लगाया हमने L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू
एच, एल का मान 125 प्लस n/2, n/2 हमारा कितना है यहाँ पे 34 माइनस सी एफ का मान 22 बटे एफ का मान 20 गुणा एच का मान भी आ गया 20। तो 20 से 20 ये कैंसिल हुए, कितने हुए 125 प्लस 34 में से 22 कम करेंगे 12 और 125 और 12 कितने हो गए 137। यही हमारा हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर। आइए दूसरा क्वेश्चन है हमारा, यदि नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5 हो तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। इस सवाल को ध्यान से देखेंगे, सवाल और सवालों से थोड़ा सा अलग है। वर्ग अंतराल दे रखा है हमें और बारंबारता। वर्ग अंतराल दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और बारंबारता दे रखी है 5, x, 20, 15, 22 और 5। ठीक है, इन सब का टोटल भी दे रखा है बुक में, क्वेश्चन में हमें टोटल दे रखा है का टोटल है इसका 60। हम संचयी बारंबारता निकालते हैं माध्यक के लिए, क्योंकि जब हमें माध्यक अगर दे रखा है तो हम माध्यक का ही फॉर्मूला लगाएंगे और माध्यक के लिए हमें पता है कि संचयी बारंबारता निकालनी होगी, तो हम संचयी बारंबारता निकालेंगे। और संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 1 में बताया। पहली बारंबारता को ऐसे लिख देते हैं, यानी 5 को 5 ही लिख देंगे, 5 में ये जोड़ेंगे इस दूसरी बारंबारता यानी 5 प्लस एक्स, 5 प्लस एक्स में ये 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 20 और 5 25 प्लस एक्स, 25 प्लस एक्स में 15 जोड़ेंगे तो 40 प्लस एक्स, 40 प्लस एक्स में जब y जोड़ेंगे तो 40 प्लस एक्स प्लस वाई, और जब इसमें 5 जोड़ेंगे तो 45 प्लस एक्स प्लस वाई। ये आ गई हमारी संचयी बारंबारता। टोटल हमें कितना दे रखा है इसका कि 60 है, टोटल 60, तो n बराबर कितना दे रखा है 60 और n/2 कितना हो जाएगा 60/2 यानी 30। अब हम 30 देखेंगे कहाँ आएगा, या दूसरी बात यहाँ पे हमें माध्यक दे रखा है कि माध्यक हमारा 28.5 है, तो माध्यक 28.5 कैसे आएगा, ये 28.5 देखो 20 से 30 के बीच में आएगा। 28.5 जो माध्यक है वो 20 से 30 के बीच में है, तो हमारा माध्यक वर्ग जो होगा इसमें वो होगा 20 से 30, क्योंकि 28.5 20 से 30 के बीच में ही आता है। तो L हमारा हो जाएगा 20, F हमारा हो जाएगा 20 और CF होता है माध्यक वर्ग से ऊपर वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। तो CF हो जाएगा हमारा 5 प्लस एक्स और H का मान यानी अंतर कितना है इसमें 10 का, तो H का मान हो जाएगा 10। लगाएंगे माध्यक का फॉर्मूला, माध्यक बराबर होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F और इंटू H। माध्यक 28.5 दे रखा है, L का मान 20, n/2 का मान हमारे पास कितना है 30 हमने निकाला, CF का मान है हमारे पास 5 प्लस एक्स हमने ब्रैकेट में लिखा और बटे में F का मान 20 और गुणा 10, 28.5 ऐसे लिखा रहने दिया हमने, L का मान 20 ऐसे ही है प्लस 30 माइनस, जब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस का x हो जाएगा और बटे में 20 गुणा h। 20 इधर प्लस का है, इधर आकर के माइनस का हो जाएगा, तो 28.5 में से माइनस हो जाएंगे 20 बराबर, यहाँ पे कितना बचेगा 30 में से 5 कम करेंगे 25 माइनस x और बटे इस जीरो से ये जीरो हमने काट दिया, तो बटे में कितना बचा सिर्फ 2। 28.5 में से जब 20 कम करेंगे तो 8.5 बचेगा, बराबर कितना बचा 25 माइनस एक्स बटे 2, बटे में 1 करके हम कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 8.5 की 2 से गुणा करेंगे, 8 दूनी 16 और 1 17 हो जाएगा, ये बराबर 25 माइनस एक्स इधर ले आए प्लस का x हो गया और ये इधर प्लस का 17 था उधर ले गए तो ये हो गया माइनस का 17, यानी 25 माइनस 17 बराबर 8। तो x का मान निकल के कितना आया हमारा 8। अभी हमें y का मान और निकालना है, तो देखो y का मान कैसे निकालेंगे, बारंबारताओं का योग बुक में 60 दे रखा है, लेकिन अगर हम जोड़ें तो कितना हो जाएगा 5 प्लस 20 25, 25 और 15 40 और 5 45, तो ये हमारा हो जाएगा 45 प्लस एक्स प्लस के वाई। हमने जोड़ा तो 45 प्लस एक्स प्लस वाई और बुक में क्वेश्चन में दे रखा है ये 60, तो फिर दोनों बराबर होने चाहिए क्योंकि हमने भी यही जोड़ा और बुक ने भी यही दे रखा है, तो फिर ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। सारणी से क्या हो जाएगा 60 बराबर हो जाएगा 45 प्लस एक्स प्लस वाई, तो क्या करेंगे हम
45 इधर आकर माइनस का हो जाएगा, 60 में से 45 कम करेंगे तो बचेगा 15 बराबर x प्लस वाई। और भाई 15 ऐसे रहने दिए, x का मान तो हम पहले निकाल चुके हैं 8 प्लस वाई, इधर प्लस का 8 है, इधर आकर के माइनस का 8 हुआ। 15 में से 8 कम करेंगे बचेगा कितना 7 बराबर वाई, तो वाई बराबर 7। तो x का मान आ गया हमारा 8 और y का मान आ गया हमारा 7। यही हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। समझ में आया होगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 3। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं इसका। एक बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बंटन के निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करता है। माध्यक आयु परिकलित कीजिए यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक परंतु 60 वर्ष से कम हो। तो आयु वर्षों में दे रखी है हमें और पॉलिसी धारकों की संख्या दे रखी है। तो देखो कैसे करेंगे हम इसे। आयु दे रखी हमें 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम, 35 से कम, 40 से कम, 45 से कम, 50 से कम, 55 से कम और 60 से कम। पॉलिसी धारकों की संख्या 2, 6, 24, 45, 78, 89, 92, 98 और 100। तो हमें इसमें निकालना है माध्यक। तो माध्यक निकालने के लिए पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी वर्ग अंतराल की। तो सबसे पहले हम इसे वर्ग अंतराल रूप में बदलते हैं। जैसे 20 से कम को हमने 20 से कम लिखा रहने दिया, फिर ये 25 से कम, 30 से कम, 35 से कम, 5-5 का अंतर है, तो यहाँ पे भी हमने 5-5 के अंतर से लिख दिया। तो 25 से कम को हमने लिख दिया 20 से 25, क्योंकि 20 से कम वाले तो ये आ गए। 30 से कम को हमने लिख दिया 25 से 30, क्योंकि 25 से कम वाले तो यहाँ पर आ गए 25 से 30 के बीच में। इसी तरह से 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55 और 55 से 60 हमने लिख दिया। अब आते हैं हम पॉलिसी धारकों की संख्या पर। तो 20 से कम तो 2 हैं, ठीक है 2 लिख दिया हमने। लेकिन जो 25 से कम है वो यहाँ पर 6 हैं। तो जो 25 से कम है तो इसमें तो 20 से कम वाले होंगे, वो भी तो 25 से कम है। जो 20 से कम वाले होंगे पॉलिसी धारक वो भी 25 से कम होंगे। तो हमें सिर्फ निकालने यहाँ पे 20 से 25। तो हम 20 से कम वाले कम कर देंगे इसमें से। तो 6 में से जब हम 2 कम करेंगे तो बचेगा 4। इसी तरह से 25 से जब 30 के बीच में निकालने हैं तो 25 से कम वाले कम कर देंगे। तो 25 से कम कितने हमारे 6, तो 24 में से 6 कम कर देंगे तो कितना बचेगा 18। ऐसे जब हम 30 से 35 वाले निकालेंगे तो 35 से कम है 45, जब 30 से 35 निकालेंगे तो 30 से कम वाले कम करेंगे, इसमें से 24 कम करेंगे तो बचेगा 21। इसी तरह से 35 से 40 में हम क्या करेंगे, 78 में से 45 कम कर देंगे तो बचेगा 33। ऐसे 40 से 45 निकाल देंगे, 89 में से 78 कम करेंगे तो 11, और 45 से 50 निकाल देंगे, 92 में से 89 कम करेंगे 3, और 50 से 55 निकाल देंगे, 98 में से 92 कम करेंगे 6, और 50 से 60 निकाल देंगे, 100 में से 92 कम करके 2। यानी ये निकालने के लिए हमें जो निकालना है उससे ऊपर वाली संख्या घटानी पड़ेगी, यानी उससे ऊपर वाली बारंबारता को हमें कम करना पड़ेगा। अब देखते हैं फिर संचयी बारंबारता निकाल सकते हैं आसानी से। 2 को 2 लिख देंगे, 2 और 4 6, 6 और 18 24, 24 और 21 45, 45 और 33 78, 78 और 11 89, 89 और 3 92, 92 और 6 98, 98 और 2 100। ठीक है, n बराबर कितना है यहाँ पे 100, क्योंकि n 100 दे रखा था। n/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 100/2 यानी 50। अब 50 कहाँ पर आता है, किस वर्ग अंतराल में आता है, हमें ये देखना पड़ेगा। तो देखो 50 45 से ज़्यादा है और 78 से कम, तो फिर 78 में आएगा। तो 78 का वर्ग अंतराल कितना है 35 से 40। तो जो हमारा वर्ग अंतराल है वो इसमें यानी माध्यक वर्ग जो आएगा हमारा वो आएगा 35 से 40। तो माध्यक वर्ग हमारा कितना आया 35 से 40। चूँकि 50 वर्ग अंतराल 35 से 40 में आता है इसलिए माध्यक वर्ग कितना हुआ 35 से 40। माध्यक वर्ग की जो निम्न सीमा होती है वो होती है हमारी L, तो L का मान आया 35। माध्यक वर्ग की बारंबारता होती है F का मान आया 33। संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, माध्यक वर्ग से ऊपर के वर्ग की संचयी बारंबारता, ये होता है हमारा CF। तो CF हमारा कितना हो गया 45, और H अंतर कितने का दोनों में, अंतर है हमारा 5-5 का। लगाओ माध्यक बराबर L + n/2 - CF/F ×
एच एल का मान लगाया हमने 35 प्लस n/2 हमारे पास 50, सी एफ का मान है 45, एफ का मान 33 गुणा एच का मान 5। तो 35 प्लस 50 में से 45 कम करेंगे 5 गुणा 5 बटे 33, 5 पंजे 25 बटे 33, तो 35 प्लस 25 बटे 33। और जब हम 33 से कट करेंगे 25 को तो 0.76 आ जाएगा। कट तो कर ही सकते हैं। तो 35 प्लस 0.76 यानी 35.76 वर्ष, और यही हो गया हमारा आंसर। नंबर 4, एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाइयाँ निकटतम मिलीमीटरों में मापी जाती हैं तथा प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी के रूप में निरूपित किया जाता है। लंबाई मिलीमीटर में, पत्तियों की संख्या। लंबाई दे रखी हमें 118 से 126, 127 से 135, 136 से 144, 145 से 153, 154 से 162, 163 से 171 और 172 से 180। पत्तियों की संख्या 3, 5, 9, 12, 5, 4, 2। अब देखो इसमें एक बात ध्यान रखने है। क्या ध्यान रखेंगे हम? ये हमारा सतत वर्ग अंतराल नहीं है। देखो यहाँ पे 118 से 126 और यहाँ पर है हमारा 127 से 135। तो फिर ये हमारा सतत तो है नहीं, तो फिर हमें पहले इसे सतत बनाना पड़ेगा। और सतत कैसे बनाते हैं? पिछली एक्सरसाइज में मैंने बताया। दोनों में कितना अंतर है? 126 127, 1 का अंतर है। 2 से भाग करो उसे, 1/2 यानी कितना आएगा? 0.5 आएगा, यानी हाफ। ठीक है, 0.5 जो निम्न सीमा है वर्ग अंतराल की उसमें से घटा दो, और जो उच्च सीमा है यानी जो बड़ी वाली संख्या उसमें जोड़ दो। जब 118 में से 0.5 कम करेंगे तो 117.5, और 126 में जब 0.5 जोड़ेंगे तो 126.5, यानी इनमें से कम करना है 0.5 और इसमें सभी में जोड़ना है। तो देखो ये हो जाएगा 117.5 से 126.5, 126.5 से 135.5, 135.5 से 144.5, 144.5 से 153.5, 153.5 से 162.5, 162.5 से 171.5 और 171.5 से 180.5। पत्तियों की संख्या दे रखी है 3, 5, 9, 12, 5, 4 और 2। संचयी बारंबारता निकालते हैं। संचयी बारंबारता को हम CF लिखते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो हम क्या करेंगे? 3 को 3 लिखा रहने देंगे। 3 में ये 5 जोड़ेंगे, 3 और 5 8, 8 में ये 9 जोड़ेंगे, 8 और 9 17, 17 में ये 12 जोड़ेंगे, 17 12 29, 29 में 5 जोड़ेंगे 34, 34 में 4 जोड़ेंगे 38, 38 में 2 जोड़ेंगे तो 40। और देखो ये भी टोटल 40 आएगा, और यहाँ पर भी हमें 40 पत्तियाँ ही दे रखी थी। n बराबर कितना है हमारा? 40। तो n/2 कितना हो जाएगा? 40/2 यानी 20। अब हम देखेंगे 20 किस वर्ग अंतराल में आता है। 17 से तो ज़्यादा है लेकिन 29 से कम है, तो फिर इस वर्ग अंतराल में आया 20, यानी जो माध्यिक वर्ग होगा फिर हमारा कौन सा होगा? 144.5 से 153.5। चूँकि 20 वर्ग अंतराल 144.5 से 153.5 में आता है, इसलिए L का मान 144.5, F यानी उसी वर्ग की बारंबारता होती है 12, CF होती है उससे ऊपर वाले वर्ग की संचयी बारंबारता यानी 17, और H का मान कितना? अंतर कितने का है दोनों में? देखो यहाँ पे अब 9 का अंतर है। ठीक, अब देखो माध्य निकालेंगे। माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाई बाई H। L का मान है 144.5, n/2 का मान है हमारे पास 20, CF का मान है 17, F का मान 12 और H का मान 9। तो कितना बचेगा? 144.5 प्लस 20 में से 17 कम करेंगे 3/12 गुणा 9। देखो ये करेंगे 3 ही कम 3 और 3 चौक 12, एक नाम 9 और बटे में कितना? 4। जब 4 से हम कट करेंगे 9 को तो 4 दूनी 8, दशमलव लगा के 2 बचे 10, 1 बचा, दशमलव लगा के 10 हुआ, 4 दूनी 8, बचे कितने? 2, 20 हुआ, 4 पंजे 20 यानी 2.25। तो यह है 144.5 प्लस 2.25
25 और जब जोड़ेंगे तो 146.75 और लंबाई मिलीमीटर में थी, तो आंसर भी हमारा मिलीमीटर में आएगा और यही हो गया हमारा आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, निम्नलिखित सारणी 400 नियॉन लैंपों के जीवन कालों को प्रदर्शित करती है। एक लैंप का माध्य जीवन काल ज्ञात कीजिए। माध्यक जीवन काल ज्ञात कीजिए। हमें इसमें भी माध्यक ही निकालना है। जीवन काल दे रखा है घंटों में, लैंपों की संख्या दे रखी है, संचयी बारंबारता निकाल लेंगे। 14 में 56 जोड़ेंगे 70, 70 में 60 जोड़ेंगे तो 130, 130 में 86 जब जोड़ेंगे तो 216, 216 प्लस 74 290, 290 प्लस 62 352 और 352 प्लस 48 400। देखो 400 दे रखे थे लैंप और 400 ही आया। इसे भी टोटल करोगे तो 400 ही आएगा। ठीक, अब n का मान कितना है यहाँ पे 400, n/2 निकालो। n/2 हमारा होता है 400/2 हो जाएगा, यानी 200। अब 200 देखो कहाँ पर आएगा, देखो 200 130 से ज़्यादा और 216 से कम, तो फिर इसी में होगा 200। तो इस हमारा माध्यक वर्ग कौन सा हुआ, 3000 से 3500। ठीक है, चूँकि 200 माध्यक वर्ग 3000 से 3500 में आता है, इसलिए माध्यक वर्ग क्या हो गया 3000 से 3500। एल फिर कितना होगा, एल का मान हो जाएगा हमारा 3000। एफ हमारा कितना होगा, माध्यक वर्ग की बारंबारता होती है 86 यानी 86। और सी एफ हमारा कितना हो जाएगा, माध्यक वर्ग से ऊपर वाले वर्ग की संचयी बारंबारता यानी 130। और एच अंतर कितना है 500 का। माध्यक का फॉर्मूला लगा दो, एल बराबर n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ मल्टीप्लाई बाई एच। एल का मान 3000, n/2 का मान 200, सी एफ का मान 130 और एफ का मान 86, एच का मान 500। सभी हमने मान लगाए। 3000 प्लस 200 में से 130 कम करेंगे तो 70/86 गुणा 500। 3000 प्लस 70 की जब 500 से गुणा करेंगे तो 35,000/86। 3000 प्लस 35,000 को जब 86 से भाग करेंगे तो यह आ जाएगा 406.978 और आंसर हो जाएगा 3406.978 घंटे और यही हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका से 100 कुल नामों यानी सरनेम लिए गए, उनमें प्रयुक्त अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या का निम्नलिखित बारंबारता बंटन प्राप्त हुआ। कुल नामों में माध्यक अक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए। कुल नामों में माध्य अक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए, साथ ही कुल नामों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो हमें इसमें माध्यक भी निकालना है, माध्य भी निकालना है और बहुलक भी निकालना है, यानी हमें इसमें 3 चीज़ें निकालनी है। तो माध्य और बहुलक निकालना मैं पहली और दूसरी एक्सरसाइज में बता चुका हूँ, उसे अपने आप निकाल सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको माध्यक निकाल कर बता रहा हूँ। अक्षरों की संख्या दे रखी है और कुल नामों की संख्या। अक्षरों की संख्या दे रखी है 1 से 4, 4 से 7, 7 से 10, 10 से 13, 13 से 16, 16 से 19 और कुल नामों की संख्या 6, 30, 40, 16, 4, 4। तो माध्यक के लिए हमें संचयी बारंबारता निकालनी होती है, तो संचयी बारंबारता हम निकालेंगे। 6 तो ऐसे लिखा रहने देंगे, 6 में ये वाला 30 जोड़ेंगे, 6 और 30 36, 36 में ये 40 जोड़ेंगे, 36 और 40 76, 76 में 16 जोड़ेंगे, 76 और 16 92, 92 में 4 जोड़ेंगे 96 और 96 में 4 जोड़ेंगे तो 100, यानी टोटल कितना आया 100। और देखो कुल नाम भी टोटल कितने थे 100 और इसका टोटल करेंगे तब भी हमारा कितना आएगा 100। ठीक, n हमारा 100 है तो n/2 कितना होगा, क्योंकि हमें फॉर्मूले में होता हमारा n/2, तो हम सबसे पहले n/2 निकाल लेते हैं। तो n/2 हमारा कितना होगा 100/2 यानी 50। अब 50 किस वर्ग अंतराल में आएगा, ये देखो 50 आएगा हमारा 36 से ज़्यादा और 76 से कम, तो फिर इसमें आ जाएगा, इसमें तो आएगा नहीं क्योंकि 36 से तो ज़्यादा है, फिर इसमें आ जाएगा 7 से 10 में। तो चूँकि 50 वर्ग अंतराल 7 से 10 में आता है, इसलिए L कितना हो जाएगा, L फिर हो जाएगा 7। F कितना हो जाएगा, यानी माध्यक वर्ग की बारंबारता होती है तो 40 हो जाएगा,
सी एफ कितना हो जाएगा, माध्य वर्ग से ऊपर वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, यानी सी एफ हो जाएगा हमारा 36। और एच कितना अंतर है, 1 से 4, 4 से 7, 7 से 10, 3 3 का अंतर है। ठीक है, तो एच का मान कितना आ गया 3। लगाओ माध्यक L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। एल का मान कितना हमारे पास 7 प्लस n/2 का मान 50 माइनस सी एफ का मान कितना है, सी एफ का मान है हमारे पास 36/40 गुणा 3। 7 प्लस, जब 50 में से 36 कम करेंगे तो 14 बचेगा बटे 40 गुणा 3। ठीक है, अब हम इसे काटेंगे, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4, 0 यानी 7/20 और 7 तिया 21/20 हो गया ये। तो 7 प्लस, जब हम 20 से भाग करेंगे 21 को तो 1.05 और 7 में जब 1.05 जोड़ेंगे तो 7.00 लिख लें, 1.05 तो 8.05 आ गया हमारा ये इसका माध्यक। माध्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, चलो बता दूं, माध्य संख्या बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, ये हमारा एफ आई होता है, एक्स आई दोनों को जोड़ करके आधा करके निकाल लेंगे और सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई यानी प्रत्यक्ष विधि हम इसमें लगा देंगे माध्य निकालने के लिए, या चाहे इसमें कल्पित माध्य विधि लगा देना या पग विचलन विधि लगा देना, जो विधि तुम्हें सबसे अच्छी लगे, आसान लगे वो विधि लगा देना और इसका माध्य निकल के आ जाएगा। और इसका माध्य जो आएगा निकल के वो आएगा 8.32। बहुलक के लिए क्या करते हैं, चलो बता दें थोड़ा सा। बहुलक के लिए हम पहले सबसे बड़ी बारंबारता देखते हैं और सबसे बड़ी बारंबारता हमारी इसमें कितनी है 40, तो ये हो जाएगा हमारा F1। इससे ऊपर वाली बारंबारता हो जाती है F0 और इससे नीचे वाली बारंबारता हो जाती है हमारी F2। F1 का मान आ गया, F0 का आ गया, F2 का आ गया, L हमारी कितनी होगी, L हमारी होगी 70, क्योंकि जो F1 होता है उसकी जो निम्न सीमा होती है वो होती है हमारी L और H का मान 3 है यहाँ पे। तो बहुलक का फॉर्मूला मैंने लिख दिया है, बता दिया मैंने इसकी संख्या कितनी कितनी है, किसका मान कितना है और इसका आंसर निकाल लेंगे और इसका आंसर आएगा 7.88। ठीक। सवाल नंबर 7, नीचे दिया हुआ बंटन एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों के भार दर्शा रहा है। विद्यार्थियों का माध्य भार ज्ञात कीजिए। माध्यक भार ज्ञात कीजिए। भार दे रखा है और विद्यार्थियों की संख्या। बिल्कुल आसान सवाल है, सिर्फ फॉर्मूला लगाना है, जैसे और सवाल किए उसी तरह से ये सवाल भी हो जाएगा। भार किलोग्राम में दे रखा है, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70, 70 से 75 और विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है 2, 3, 8, 6, 6, 3, 2। हमें माध्यक निकालना है, तो माध्यक निकालने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है संचयी बारंबारता, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी CF की। तो हम सबसे पहले इसमें संचयी बारंबारता निकाल देंगे। संचयी बारंबारता के लिए हम क्या करते हैं, 2 को 2 लिखा रहने देते हैं ऐसे ही, तो 2 और 3 5, 5 और 8 13, 13 और 6 19, 19 और 6 25, 25 और 3 28, 28 और 2 30। n का मान कितना है यहाँ पर 30। ठीक है, देखो यहाँ पर भी दे रखा है, ये FI जोड़ोगे तब भी 30 और इसके लास्ट टर्म भी 30। n/2 कितना हो जाएगा 30/2 यानी 15। 15 कौन से वर्ग अंतराल में आता है, ये देखो 15 13 से ज़्यादा है, 19 से कम है, तो 15 जो आ रहा है वो हमारा इसमें आ रहा है यानी 55 से 60। ठीक है, चूँकि 15 वर्ग अंतराल 55 से 60 में आता है इसलिए माध्यक वर्ग कितना हुआ 55 से 60 हुआ। तो L का मान कितना हो गया हमारा, L का मान हो गया 55, F कितना हो गया हमारा 6, CF कितना होगा, इससे ऊपर वाले वर्ग की संचयी बारंबारता होती है ना, तो ये हो जाएगा हमारा 13। H यानी वर्ग अंतराल कितना अंतर है 5 का। माध्यक का फॉर्मूला लगाया हमने, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाई बाई H। L का मान लगाया हमने 55 प्लस n/2 है 15 माइनस के CF का मान कितना हमारे पास 13/6 गुणा H का मान 5। 55 प्लस 15 में से 13 कम करेंगे 2/6 गुणा 5, 2 ही कम 2 और 2 तिया 6, तो 1 पंजे 5/3 हो गया ये,
और जब भाग करेंगे तो 1.666, और अगर हमें ये 6 खत्म करना हो तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 7। तो 55 में जब 1.67 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 56.67। ये हो गया हमारा आंसर। एक्सरसाइज फिनिश। एक्सरसाइज समझ में आई होगी। प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ओके।